हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स को लेकर के। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी वो देखने वाले हैं। और क्या इस करंट अफेयर्स की वैल्यू फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए हो सकते हैं, उन सब बातों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ये तो सबको पता है कि जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है कि आपकी एग्जाम जो है, ये इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात करें कि एग्जाम है कब, तो ये आपके एग्जाम है जून और जुलाई के अंदर। ये तो कंफर्म है कि जून और जुलाई के अंदर आपके एग्जाम है। और इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात करें, आपके यहाँ पे दो पेपर होते हैं ना, एक तो होता है अपना फर्स्ट पेपर और एक होता है अपना सेकंड पेपर। और जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं शायद उनको भी पता होगा, और जिन्होंने अनुभव ले रखा है पेपर दे करके उनको तो अच्छे से पता होगा कि भैया फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है। और यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, ये अपना सेकंड पेपर तो होता है अपने सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब है यदि आप हिस्ट्री से हो तो आपका हिस्ट्री का नॉलेज आएगा, 10वीं आपके 12वीं का, कॉलेज का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। यदि आप पॉलिटी से हो तो पॉलिटी का नॉलेज आएगा, स्कूल का 12वीं तक का, उसके बाद में कॉलेज और मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। यदि आप ज्योग्राफी के हो तो आपके 12th का है, ग्रेजुएशन का है और पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपका है वहाँ पर 12th का, ग्रेजुएशन और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के सामने समस्या सेकंड की नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चा आपको पढ़ता ही आ रहा है। 12वीं में भी उसी सब्जेक्ट को पढ़ा था, ग्रेजुएशन के अंदर भी उसी सब्जेक्ट को पढ़ा था और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी उसी सब्जेक्ट को पढ़ा था। और रेगुलर यदि बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है फर्स्ट पेपर। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? फर्स्ट पेपर आता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स लेकर के आने होते हैं। कितने मार्क्स हैं? 40% मार्क्स यहां पर लेकर के आने होते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, चाहे 2016 में पेपर दिया हो, चाहे 2019 में दिया हो, चाहे फिर जाकर के 2022 की बात करें, जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया होगा वहां पर सामान्यतः आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने असफलता मिली होगी, वो बच्चे वो होंगे जिनके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आते हैं। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज किसको देते हैं? सेकंड पेपर को वेटेज देते हैं, अपने सब्जेक्ट पे जोर देते हैं। यदि अभी भी जब वैकेंसी की घोषणा की गई थी उसके बाद बच्चा सेकंड पेपर पर पढ़ रहा था कि सेकंड पेपर की सर क्लास स्टार्ट कर दो, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट पेपर के अंदर तो पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ बच्चा जो समझदार होता है उस फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ना चालू कर देता है। जैसे यहाँ पर आपके राजस्थान का जीके आता है तो राजस्थान जीके पढ़ना चालू कर देता है। यहाँ पर हिस्ट्री आती है, राजस्थान की हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री आती है, वो पढ़ना चालू करता है। पॉलिटी यहाँ पर आती है तो वो उसको पढ़ना चालू करता है। लेकिन इसी फर्स्ट पेपर के अंदर जहाँ पे 40% आते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और भी आता है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। इसको नहीं पढ़ता, पता क्या सोचता है कि इसको तो मैं एग्जाम टाइम में पढ़ लूंगा। यहाँ पर आपके इंग्लिश भी आती है, यहाँ पर आपके हिंदी भी आती है 5-5 नंबर की, यहाँ पर आपके मैथ्स का पोर्शन भी है, रीजनिंग की बात करें रीजनिंग भी आती है, मेंसुरेशन भी आती है। मतलब ऐसे कई सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है चलो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि किसी कोचिंग में कोचिंग भी कर रहा होगा, चाहे ऑफलाइन कर रहा हो चाहे ऑनलाइन कर रहा हो, तो वहाँ पर वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, वहाँ पर इनको हिंदी भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, जीके में राजस्थान का जीके मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी पढ़ाते हैं, इंडियन हिस्ट्री भी आती है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, ये यहाँ पर आ जाता है, साहित्य यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर कहीं ना कहीं बच्चा ये तो पढ़ता है, कोचिंग के अंदर जाता तब पढ़ता है, ऑफलाइन भी पढ़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ता है, या घर बैठा होता है तो पढ़ लेता है। लेकिन सबसे बड़ा टिपिकल जो सब्जेक्ट आता है उसके सामने वो आता है करंट अफेयर्स। वो सोचता है कि यार एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूंगा और एग्जाम टाइम पे तैयारी कर लूंगा। लेकिन बता दूं मेरे भाई, करंट अफेयर्स की बात करें, इस करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन आपके यहां पर आते हैं, 10 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ये यहां से आता है। और एट द एंड जब आप अंतिम समय में पढ़ते हो, यदि जून के अंदर आपका एग्जाम है और जून के समय में आप कोई वार्षिकांक लिख कर आते हो, तो उसके अंदर वो मोटी मोटी बातें आती है जो हमारे सामने आती हैं। इसीलिए मामला यहां से बिगड़ जाता है। और बहुत सारे बच्चे आप में से पेपर देख करके बैठे होंगे, उनको पता होगा कि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स लेकर के आना कितना मुश्किल है। जो बच्चे पेपर देखे बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चा जो है ना वो फेल हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर के अंदर, क्योंकि सेकंड पेपर वो 12वीं में पढ़ा था, फर्स्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट पेपर में मारा जाता है। और जब हम वो तैयारी करने लगता है दोबारा, पता क्या होता है, एक बार आप असफल भी हो गए, जो बच्चा पहली बार दे रहा है उसकी तो बात अलग है, जो बच्चा एक बार असफल हो गया पेपर देने के बाद, जब वो दोबारा कोचिंग स्टार्ट करता है तो सेकंड पेपर भी पढ़ता है और फर्स्ट पेपर की कोचिंग करता है, लेकिन इस पोर्शन को यहाँ पे भूल जाता है। और ये जो पोर्शन है ये उसके 10 नंबर का आता है। और इसी पोर्शन की बात करें, यहाँ से स्कोर भी होता है और मेरिट भी डिसाइड होती है। तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम साल भर की तैयारी करनी होगी, साल भर की आपके यहाँ पे तैयारी करनी होगी। यदि आपको मान के
चलो पिछले जून 2024 से, पिछले जून 2024 से करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना होगा, चाहे वो यहाँ पर इंडिया का करंट अफेयर्स भी आता है, राजस्थान का भी आता है। 10 क्वेश्चन जो आते हैं, 10 में से लगभग 6 से लेकर के 7 तो राजस्थान के आते हैं और 3 से 4 की बात करें ये आपके आते हैं इंडिया का। तो यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो लगभग साल भर का तो आपको पढ़ना ही होगा। अब प्रश्न आता है कि सर साल भर का कहां से पढ़े, तो अभी समय नहीं गया है, अभी आपके पास बहुत सारा मौका है। आज से यदि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो, चाहे कि कहीं से पढ़ो, मैं नहीं कहता कि मेरी कक्षा पढ़ो जो सोचना शाम को 5 बजे आती है अपने उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे वो पढ़ो, नहीं, किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना चालू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो और रेगुलर पढ़ना चालू कर दो। चाहे किसी से पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो आपको ही होगा और पढ़ना आपको करंट अफेयर्स भी होगा, चाहे मैं पढ़ा हूं चाहे कोई और पढ़ा है, लेकिन पढ़ना आपको है। तो यदि अभी भी आपके मन में ऐसा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनना है तो इस करंट अफेयर्स को पढ़ना चालू कर दो। 10 नंबर का आता है क्योंकि 40% ले आओगे। अब हो सकता है कई बच्चों के मन में ऐसा 40% ले आएंगे, अरे भाई 40% लाने से पास हो गए तो फर्स्ट पेपर में पास जाओगे, सेकंड पेपर में पास जाओगे, लेकिन उसके बाद मेरिट में जाना है तो स्कोर भी करना होगा और स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और यदि करंट अफेयर्स के साथ स्कोर करना चाहते हो कि 10 क्वेश्चन है और ऐसे आते हैं जो बच्चा पढ़ के जाता है उसके 8 से 9 क्वेश्चन सही होते हैं, तो अभी 2024 से आपको पढ़ना होगा। 2024 के प्रश्न है क्योंकि 2024 के एग्जामों की बात कर रहे हैं। 2024 के अंदर जितनी भी एग्जाम हुई 23 और 24 के अंदर लास्ट 2 साल के ट्रेंड की बात करें तो 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आया है, तो कम से कम आपको साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो रोजाना शाम को जुड़ सकते हैं आप लोग उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपनी मेरी रोजाना शाम को 5 बजे क्लास आती है, वहां से जुड़ सकते हो। यदि अभी भी बहुत समय है तो रोजाना वहां पर पढ़ें। इसके अलावा अपनी एक वार्षिक अंक आती है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको होगा अपने सिलेक्शन को लेकर के। तो लगभग 2 साल के ट्रेंड ये कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आता है। तो अभी हो जाओ तैयार, अभी हो जाओ सजग और जुट जाओ करंट अफेयर्स की तैयारी के अंदर, क्योंकि पढ़ना तो होगा मेरे बच्चों, क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना, यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अंदर भी आना है। तो आपकी टीचिंग की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष लेकर के आए ज्ञान कुंभ ऑफर, जहां पर आपको 26 तारीख तक राजस्थान के सभी टीचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप विभिन्न कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप 12th बेस की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन बेस की तैयारी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हो, तो उन सब की तैयारी एक साथ कर सकते हो उत्कर्ष पास के अंदर। और इस उत्कर्ष पास के ऊपर भी आपको मिलेगा 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट और वो मिलेगा आपको कुंभ कूपन कोड अप्लाई करने पर। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।